नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और शानदार जीके वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं जीके का टॉप 40 ऐसे सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। डी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मैदा एनोफिलीज मच्छर कौन सा रोग फैलाती है? प्यारे दोस्तों, मैदा एनोफिलीज मच्छर कौन सा रोग फैलाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया। यानी कि मैदा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया को फैलाती है। ये क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? प्यारे दोस्तों, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि असम। डी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। सी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? प्यारे दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रशांत महासागर जो है दुनिया की सबसे बड़ी महासागर है। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत के थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ यानी थल सेनापति कौन थे? प्यारे दोस्तों, भारत के थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ यानी थल सेनापति कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जनरल करियप्पा। ये क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रयान 1। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ड्रोन का आविष्कार किस देश में हुआ था? प्यारे दोस्तों, ड्रोन का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अमेरिका में ड्रोन का आविष्कार हुआ था। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूरा नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। डी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? प्यारे दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि असम। असम क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 30 वर्ष। प्यारे दोस्तों, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पृथ्वी का वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? प्यारे दोस्तों, पृथ्वी का जो वायुमंडल है कितनी परतों में विभाजित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कल्पना चावला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? प्यारे दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉन लोगी बियर्ड। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जनरल मानेकशॉ। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यूरिन गागरिन। ये क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, रेलगाड़ी का हॉर्न कितनी दूरी तक सुनाई देता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 किलोमीटर। सी क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि CPU। यानी CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सी बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, रेलवे बोर्ड का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था। प्यारे दोस्तों, रेलवे बोर्ड का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, ईटानगर किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। प्यारे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी जो है ईटानगर है। बी डी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 25 वर्ष। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। प्यारे दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एंजल फॉल्स। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। प्यारे दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। प्यारे दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। प्यारे दोस्तों, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राकेश शर्मा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, पेप्सी किस देश की कंपनी है। प्यारे दोस्तों, पेप्सी जो है किस देश की कंपनी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका की कंपनी है। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। बी सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ये क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। बी का होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 25 वर्ष। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी। प्यारे दोस्तों, शून्य की खोज किसने की थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रह्मगुप्त जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हीलियम गैस जो है गुब्बारों में भरी जाती है। ये क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। प्यारे दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। डी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कल्पना चावला जो है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ये क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, नींबू पानी किस बीमारी को ठीक करता है। प्यारे दोस्तों, नींबू पानी जो है किस बीमारी को ठीक करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्कर्वी को ठीक करता है। सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, गूगल क्रोम क्या है। प्यारे दोस्तों, गूगल क्रोम क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना कब हुई थी और किसके समय में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने सवाल सही किए और कहाँ गलती हो गई। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके लिए आज का सवाल है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या है। प्यारे दोस्तों, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।